औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ट्रांसलेशन के सिलसिला ईजी इंग्लिश ट्रांसलेशन में खुश आमदीद। आज सबक नंबर 22 है। इसमें मैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीका बताऊंगा। इस सबक में सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बुनियादी फ़र्क क्या है इसको वाज़ेह किया करूँगा, और फिर एक्टिव से पैसिव करते वक्त जो तब्दीलियाँ उनमें होती हैं वो वाज़ेह करूँगा। इस सबक में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने की वजाहत की गई है कि किस तरह इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस करते हैं, कंटिन्यूस का पैसिव कैसे करते हैं और परफेक्ट का पैसिव कैसे करते हैं, इम्पेरेटिव का पैसिव कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं वाज़ेह करता हूँ कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या है। एक्टिव वॉइस ऐसा जुमला जिसमें फ़ाइल मालूम हो और इस जुमला में कोई फ़ेल सरअंजाम पा रहा हो और फ़ेल के साथ मेन वाला फ़ाइल का दिया जा रहा हो, एक्टिव वॉइस कहलाता है। मसलन अली एक सेब खा रहा है, हसन स्कूल जा रहा है, ज़िया ने बैट ख़रीदा, सना नाज ने किताब पढ़ी, नायला ने चूड़ियाँ ख़रीदी, आरफा ने कलम ख़रीदा। जबकि पैसिव वॉइस ऐसा जुमला है जिसमें फ़ेल तो अंजाम पा रहा हो लेकिन फ़ाइल मालूम ना हो, जैसे सेब खाया जाता है, किताबें फ़रोख्त की जाती हैं, आम खाए जाते हैं, इनमें फ़ाइल मौजूद नहीं है। या ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल तो अंजाम पा रहा हो लेकिन फ़ेल के साथ मेन हवाला मफ़ूल के दिया जा रहा हो, जैसे ख़त मुँह से लिखा जा रहा है, जो लिखा जाता है, सेब अली से खाया जाता है, चाय मुँह से पी जाती है। यहाँ ख़त को अहमियत दी गई, हालांकि लिखने वाला अहम होता है। यहाँ सेब को पहले बताया गया है, हालांकि अली फ़ाइल है। यहाँ चाय फ़र्ज से पहले लिखी गई है। वज़ाहत जिस तरह इजदाद में बच्चों का वाला बाप से दिया जाता है, जैसे अली का बेटा, हसन का बेटा, उस्मान की बेटी, और 99 बच्चों का वाला माँ से दिया जाता है, जैसे उज़मा का बेटा, नबीला का बेटा, ज़िन्ना की बेटी। इसी तरह अगर जुमला फ़ाइल के हवाले से दिया जाए तो जुमला एक्टिव कहलाता है, और अगर जुमला मफ़ूल के हवाले से दिया जाए तो पैसिव कहलाता है। पैसिव में किसी भी टेंस का तर्जमा करते वक्त 4 चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है, यानी कि एक्टिव जुमले को पैसिव करते वक्त 4 चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। नंबर 1 फार्म। पैसिव में हमेशा तीसरी फार्म आती है, मसलन एन एप्पल इज़ ईटन, ये हाईलाइट की गई है, मिल्क इज़ ड्रंक। नंबर 2 इमदादी वर्ब, ज़माना और हालत के लिहाज से तब्दील होते हैं, मसलन ये है एन एप्पल इज़ ईटन, ये प्रेजेंट डेफिनेट का जुमला जब पैसिव करते हैं तो इज़ लगाया गया है। मिल्क वाज ड्रंक, ये पास्ट डेफिनेट का जुमला है, इसमें वाज लगाया गया जो हाईलाइट किया गया है। मफूल, पैसिव में मफूल इमदादी वर्ब से पहले आता है, मसलन ग्रास वाज ईटन, या मफूल पहले आया है। ग्लास वाज ब्रोकन, ग्रास इज ईटन बाय द काऊ। इसमें एक्यूजेटिव मफूली हालत, फ़ाइल की हालत पैसिव में इस्तेमाल होती है। आई की, मी, वी की, अस, ही की, हिम, शी की, हर, इट की, इट रखी जाती है, और दे की, दम। एक्टिव जुमला में इसे मार्फा हो तो वो तब्दील नहीं होता। मसलन ये जुमला है ग्लास वाज ब्रोकन बाय मी, यहाँ आई को मी से बदल दिया गया है, लेकिन फाइनल वाज वन बाय जहांगीर, यहाँ जहांगीर इससे मार्फा है, इसलिए तब्दील नहीं किया गया।
पैसिव इंडेफिनिट किसी भी ज़माने के इंडेफिनिट जुमले का पैसिव करने का तरीका यूँ है कि उसी ज़माने के जारी का मुताद वर्ब ले लेते हैं और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव करते वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूस में आने वाले इमदादी वर्ब इज आर एम में से एक इमदादी वर्ब मफूल के मुताबिल गाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव करते वक्त पास्ट कंटिन्यूस में आने वाले इमदादी वर्ब वाद या वर में से एक इमदादी वर्ब मफूल के मुताबिल गाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव करते वक्त फ्यूचर कंटिन्यूस में आने वाले इमदादी वर्ब शैल बी विल बी में से एक इमदादी वर्ब मफूल के मुताबिल गाते हैं। और आखिर में बाई के बाद फ़ाइल की मफूलिया लगा देते हैं। आई ड्रिंक वाटर, ये ड्रिंक पहली फॉर्म है और उसके बाद ये जो वाटर है मफूल इसको पहले लिख देते हैं वाटर। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाहद है वाटर इसलिए इल लगा दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म वाटर इज ड्रंक बाई मी। ही टेक्स टी, टी इज टेकन बाई मी। इसलिए लगाया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जुमला और वाहद लफ्ज़ है। इस तरह ही लाइक्स एप्पल, ये एप्पल जमा का सीगा है इसलिए जब यहाँ आएगा तो इसकी बजाय आर लगेगा। एप्पल आर लाइक्ड बाई हिम। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट में ही मेड शूज़, ये दूसरी फॉर्म है। जब तीसरी फॉर्म होती है तो उससे पहले विल हैद या हैव आना का ज़रूरी है। ये दूसरी फॉर्म है इसलिए कि कोई मुतअद्दी वर्ब नहीं है तो ये पास्ट इंडेफिनिट की जुमला है। इसको पैसिव करते वक्त ये जो फॉर्म के बाद मफूल है इसको ये लिख देते हैं शूज़, क्योंकि पास्ट जमा है वर मेड बाई हिम। जहांगीर वन द मैच, द मैच वाज वन बाई द जहांगीर। शी स्पोक द ट्रुथ, ये यहाँ से फॉर्म के बाद अगले जाएंगे। द ट्रुथ वाज स्पोकन बाई हर। फ्यूचर इंडेफिनिट में यू विल रीड बुक्स, बुक्स जमा है या वाहद हो इसका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आई बुक के साथ शैल लगता है बाकी साथ विल, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस के इमदादी वर्ब जहाँ आएंगे। बुक्स विल बी रेड बाई यू। वी शैल लर्न a lesson will be learned by us, ये इजाफा गलत था। she will speak the truth will be spoken by her। ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट जुमले थे जिसको पैसिव किया गया। बाकी अगले लेक्चर में मैं कंटिन्यूस और परफेक्ट के जुमले पैसिव करके बताऊंगा तो वो कैसे करते हैं।